हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप? कैसा गया आज आपका दिन? तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। मैं आपको कल वीडियो नहीं दे पाया। एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन था, तो वीडियो नहीं दे पाया हूँ। लेकिन आज अपन डिस्कस करते हैं। उसका दूसरा दिन ये भी था दोस्तों। बेसिकली अगर ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो बहुत डाउन थी। इवन अपनी मार्केट में कुछ ऐसी मतलब प्रेडिक्शन समझ नहीं आ रही थी कि कौन से लेवल से क्या अपन कर सकते हैं, क्योंकि वो जब मार्केट बिरिश मोड में होती है ना दोस्तों, बहुत बड़ा गैप डाउन या गैप अप की संभावनाएं होती हैं। तो उस टाइम आपको लाइव मार्केट में ही अपडेट देना रहता है। मतलब अगर आप पैसे प्रिडिक्ट करोगे तो बहुत लोग क्या करते हैं, फोमो में आते हैं या लॉस कर लेते हैं। आज भी बहुत लोगों ने ऐसा ही किया होगा। इवन कि व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे बहुत वीडियो ऐसी घूम रही हैं कि भाई मैंने 20,000 पे लगाया, 20 लाख कमाया, 2 करोड़ रुपया कमाया, 50 लाख कमाया। तो ये सारे जितने भी फोमो हैं दोस्तों, जितने भी ये फोमो थे, मतलब उसने बहुत लोगों का लॉस करवाया होगा। क्योंकि एक बार मार्केट ने मूवमेंट दिया सुबह सुबह, उसके बाद कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। बस ऐसा है कि 3 बजे के बाद थोड़ा थोड़ा मूवमेंट आया, जो कि कॉल साइड का मोमेंटम देके गया। लेकिन अदरवाइज आप देखेंगे तो पुट का प्रीमियम तो ओवरऑल मतलब ज़्यादा कोई अच्छे ट्रेंड में नहीं रहा। सुबह सुबह जो उसने पैसा दिया दिया, उसके बाद वो मोमेंटम में नहीं रहा दोस्तों। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। दो तीन चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। कि जैसे एक तो पहले मैंने निफ्टी में आपको या सेंसेक्स में मैंने आपको एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्म करके दिया था। उस टाइम ये अभी कैंडल बनना स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, शायद आपको ध्यान होगा। तो मैंने ये पैटर्न किया था फॉर्म करके। अब फ्यूचर के लिए इसकी लर्निंग क्या है, इन फ्यूचर आपको ये पैटर्न आगे कभी फ्यूचर में मिलता है दोस्तों। ऐसा पैटर्न आपको कभी फ्यूचर में मिलता है, ये वाला पैटर्न। तो आप सबसे पहला जहां से ये मार्केट गिरना चालू हुआ है वहां तक का अपना पहला टारगेट रखेंगे। उसके बाद ये स्विंग का आपने जैसे ही टारगेट रख लिया, आपने देखना है आपका नियरेस्ट स्पॉट है, वहां पे रिटेस्ट करके मार्केट वापस ऊपर जा रहा है, या तो ये मार्केट रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे छोटी छोटी कैंडलें बननी चालू होगी जैसे ही अपना टारगेट अचीव हुआ यहाँ पे। तो आप देखिए छोटी छोटी कैंडलें यहाँ से बननी चालू हो गई हैं। देखिए ये छोटी छोटी कैंडलें आप देख पा रहे होंगे, ये छोटी छोटी कैंडलें यहाँ बननी स्टार्ट होगी। तो यहाँ बेसिक क्या था कि यहाँ से इसने रीटेस्ट लेना था, रीटेस्ट लेके फिर ऊपर भागा। अब इसने रिकवर तो अच्छा किया दोस्तों, लेकिन प्रीमियम में मूवमेंट नहीं थी। अब अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से मैं एक्चुअली एक पुट का प्रीमियम देख रहा था, उसमें उसमें अराउंड अराउंड 100-150 पॉइंट की मूवमेंट आई है, वो भी सेंसेक्स के प्रीमियम में। जबकि मार्केट ने रिकवरी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देखिए यहाँ से यहाँ तक भी अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा आप मान के चलिए भी 200-250 पॉइंट का मूव दिया था। लेकिन प्रीमियम में 150 पॉइंट का ही मूव आया सेंसेक्स के। सेंसेक्स का प्रीमियम भी अच्छा खासा, अगर इंडेक्स देखोगे तो अच्छा खासा उस टाइम वहां से मोमेंटम दिया है। अब ये देखिए सेंसेक्स के प्रीमियम ने अगर देखोगे तो यहाँ से अगर मूवमेंट देखें तो मोटा मोटा 800 पॉइंट का मूवमेंट है दोस्तों। 800 पॉइंट के मूवमेंट में 150 पॉइंट सिर्फ बढ़ा है। तो बेसिकली क्या था, जब ये प्रॉपर गैप डाउन कर देते हैं बहुत बड़ा, तो इस तरह के हालात दोस्तों पैदा कर देते हैं कि रिटेलर को फिर, जो भी रिटेलर ने सुबह पैसा कमाया होता है उसका पैसा पूरा प्रॉपर खाने की कोशिश किया जाता है मार्केट के द्वारा। तो ये डब्ल्यू पैटर्न आप हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नियर बाय बनेगा। इसको मतलब बॉटम भी, डबल बॉटम भी बोलते हैं। अगर ये डबल बॉटम बन जाए, इस फॉर्म में बन जाए, तो यहाँ पे आपको इसका स्टॉप लॉस रख के, इसका इसके नीचे का 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के आपको अपनी एंट्री प्लान करनी है। तो ये मैक्सिमम टाइम काम करता है। ये आज पैटर्न बना तो मैंने लाइव मार्केट में आपको जब बना था तो शेयर भी किया था। और सेकंड दोस्तों ये है कि अब दो चीजें हैं। अब ट्रम्प क्या बोल रहे हैं कि भाई वो जो टैरिफ मैंने लगाए हैं वो मतलब मार्केट के हालातों को देखते हुए वो नेगोशिएबल है। आप अपना प्रस्ताव रखिए कि भाई ये टैरिफ मेरे लिए अच्छा नहीं है, या मेरे लिए इतना ज़्यादा टैरिफ वो नहीं है। तो आप प्रस्ताव रखिए, मैं उसमें कुछ रिबेट देने की कोशिश करूंगा। अब वो बेसिकली क्या कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप देखोगे तो दोनों चीज़ों के अंदर घूम रहा है मार्केट।
अब जिस दिन वो थोड़ी सी पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, पॉजिटिव हो जाता है मार्केट। अच्छा, अब बड़ा इवेंट ये होने वाला है कि अपनी आरबीआई पॉलिसी का भी अभी क्लियर होने वाला है। तो उसका भी अभी रेट कट का इंफॉर्मेशन चल रहा है कि रेट कट होगा, क्या होगा, रेट कट के इम्पैक्ट आएंगे, नहीं आएंगे, अनचेंज रहता है। तो वो सारी चीजें भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप जहां भी आप कोई न्यूज बेस्ड मार्केट करते हो या ट्रेडिंग करते हो, तो आपको आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने चाहिए, ताकि जब आपको प्रीमियम बता के जाए, या ऊपर जाए या नीचे जाए, या इंडेक्स ऊपर नीचे जाए, तो आपको बता के जाए कि मैं यार इस लेवल से ऊपर जा रहा हूँ। तो आप देखिए, हर अपने लेवल से एक रीटेस्ट लिया। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कहीं पे भी काम करते हैं, तो आप देखिए हर जगह, हर उस जगह पे इसने अपने आप को मोमेंटम दिया, हर उस जगह पे कि भाई मैं अपने आप को ये मोमेंटम देने के लिए तैयार रहता हूँ। ये मैंने जहां भी मार्क किए हैं, यहाँ से मैक्सिमम आप देखेंगे मूवमेंट आए हैं, चाहे प्रीमियम में हल्के मूवमेंट आए हैं, लेकिन आज यहीं से आप देखोगे रिवर्स हुआ अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस से। तो आप थोड़ा इस पे ध्यान रखा कीजिए, इंडेक्स पे भी देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम सबसे पहले इंडेक्स का ही डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए अभी क्या है कि मार्केट आज बहुत बड़ा मूव दिया है दोस्तों, और आईवी अगर आप देखोगे प्रीमियम के तो बहुत हाई हैं। एट द मनी या आईटीएम में देखोगे 38 पॉइंट या 40 पॉइंट से ऊपर आईवी हैं, मैंने जैसे ये निकाल के रखा हुआ है। अगर आप देखोगे तो इसके देखो 40 प्लस आईवी हैं दोस्तों पुट साइड के, और ये 53 जो हैं कॉल साइड के हैं। तो आप देखिए मतलब इतने स्पाइक हाई जब होते हैं, आईवी होते हैं, देखो यहाँ 20-25 का आईवी हो तो समझ में आता है कि मार्केट अच्छे मूवमेंट दे देगा। लेकिन ये दोस्तों मूवमेंट कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा कल मूवमेंट आएगा। कल दो सिचुएशंस हो सकती हैं। पहला तो मार्केट या तो गैप अप करेंगे, गैप अप करने के बाद ये एक रेंज में मार्केट को घुमाएंगे, प्रीमियम करेंगे डीके। दूसरा, मार्केट गैप डाउन करेंगे, एक रेंज में घुमाएंगे, या एक घंटा थोड़ा बहुत मूवमेंट दिया, लोगों को अट्रैक्ट करेंगे कि आओ आओ भाई, हम अच्छा मूवमेंट देंगे आज। तो लोगों होल्ड, जिनको एसएल लगाना नहीं आता या एसएल पे काम नहीं करते, उनको इनवाइट किया जाएगा बेसिकली। तो वो लोग जैसे ही अपने ट्रेड में एंटर करेंगे, तो इन्होंने अपना सबका एसएल खाना है और पूरा मार्केट कल डेड कर देना है। तो सेंसेक्स के अगर आप नॉर्मली अगर आप देखोगे, सेंसेक्स जो बंद हुआ है वो 73,000 के आसपास बंद हुआ है। अगर हम 73,000 के आसपास का अगर प्रीमियम देखते हैं दोस्तों, तो आप ये देखिए 73,100 का, ये 560-70 के आसपास प्रीमियम है, और ये 977 के आसपास का प्रीमियम है। अब 62%, मतलब मोटा मोटा मान के चलो कि ये प्रीमियम 60% नीचे टूटने की क्षमता रखता है कल के दिन के लिए। अब 1,000 से 400, साढ़े 450 रुपए का ये प्रीमियम, या 500 रुपए के आसपास ये प्रीमियम आएगा तब आपको मूव देगा, ये शॉर्ट ही नहीं है। अब इसका प्रीमियम जो है वो आप देखिए 38, मतलब मोटा मोटा 240 पॉइंट अगर ये प्रीमियम टूटता है फिर आपको मूव देगा। अब यहाँ वही सिचुएशन क्रिएट होगी कि यहाँ या तो इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, मतलब यहाँ तक 634 तक लेके आया जाएगा इस प्रीमियम को, या इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, इसको 1100 तक लेके जाया जाएगा। उसके बाद फिर इसको एक जोन में फंसा के जीरो कर दिया जाएगा प्रीमियम को। तो आप थोड़ा सा सेंसेक्स को देख के ट्रेड कीजिए दोस्तों। मैं तो बल्कि निफ्टी में भी आपको कल अलाउ नहीं करता कि आप निफ्टी में भी ट्रेड कीजिएगा। अगर आप सेलर है तो आप कहीं ना कहीं अपनी पोजीशनें बना सकते हैं, लेकिन बायर, मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कल बायर के लिए कोई अच्छी मार्केट रहेगी, क्योंकि बहुत बड़े मूवमेंट के बाद पॉसिबिलिटी नहीं होती दोस्तों कि, मतलब अगर आईवी भी इतने अच्छे अच्छे हाई हो और इंडिया विक्स भी इतना हाई हो, तो कहीं मूवमेंट आने के चांसेस हैं। तो चलिए फिर भी हम अपने लेवल तो दोस्तों डिस्कस कर ही लेते हैं, क्या क्या अपन देखना चाहते हैं, कैसे क्या चीज है। तो दोस्तों अब ये यहाँ बंद हुआ है सेंसेक्स का प्रीमियम, वो है एज इट इज अपना स्पॉट स्पॉट के आसपास बंद हुआ है। इसने काइंड ऑफ शूटिंग स्टार बनाया है। तो अब आपको पहले तो ऊपर साइड का लेवल देखना है। ऊपर दोस्तों, ऊपर जो रूम है अभी ओपन है वो है 1,000 पॉइंट का रूम है, राउंड राउंड। तो अगर ये यहां से ऊपर चलना चालू कर गया दोस्तों, 73,325 से ऊपर अगर चलना चालू कर गया ये, तो ये कंफर्म है कि आपको ये वाला पॉइंट दिखाएगा ये जरूर। 74,387,
फर्स्ट टारगेट रहेगा कल के लिए और सेकंड टारगेट रहेगा 74,482 का। ये कल के लिए की रेंज है। अब डाउन साइड की बात करते हैं दोस्तों। जो डाउन साइड ये जहां पे ये क्लोज हुआ है वो बीरिश जोन में क्लोज हुआ है दोस्तों। अगर मार्केट कल गैप अप नहीं ओपन होता या गैप डाउन ओपन होता है तो दोस्तों ये कल फिर गिर जाएगा। अब रिट्रेसमेंट भी आप देखेंगे तो रिट्रेसमेंट भी इसने कंफर्म अच्छा दे दिया है। अब मार्केट जितना गिरा था उसका 40% से ज्यादा इसने रिट्रेसमेंट भी दे दिया है। 4,000 पॉइंट का अगर आप 40 निकालते हो, मतलब 40% निकालते हो तो 1,600 पॉइंट बनता है। तो आप देखिए सेंसेक्स अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटा वही 2,200-2,300 पॉइंट के आसपास मतलब क्लोज हुआ है माइनस में। तो रिट्रेसमेंट भी पूरा हो गया है। अब डाउन साइड के लिए हमें करना क्या है दोस्तों, यहीं से हम देखेंगे अपनी एंट्री। अब ये पहली कैंडल ही मतलब जैसे 325 के आसपास ये कैंडल क्लोज किया है इसने। अब हम या तो देखेंगे इसी के नीचे अगर ये पहली कैंडल क्लोज कर देता है 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे जैसे ही करता है तो हम अपनी पहली एंट्री उसी टाइम ले लेंगे यहां के लिए 72,782 और दूसरी अपना टारगेट रहेगा कल 72,720 का। और ये वाला जो जोन है दोस्तों, ये वाला साइडवेज जोन भी है, ये ध्यान भी रखिएगा। जब तक इसको कोई बड़ी कैंडल ना तोड़ दे तब तक ये तीसरा टारगेट नहीं देगा, अदरवाइज यहीं से घूम के यहीं के आसपास घूमता रहेगा पूरा दिन। तो ये अपना सेंसेक्स का हो गया दोस्तों इंडेक्स का। अब कल मैंने एक्चुअली प्रीमियम इसके देखे दोस्तों, सारे मतलब 3-3, 4-400, 500-500 पॉइंट नीचे ऊपर के प्रीमियम देखे, बहुत ज्यादा मतलब हाई पे है। अगर मैं आपको कोई एनालाइज करके देता हूं दोस्तों तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कल का दिन आप फंस जाओगे। मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को देख के या मेरे वीडियो को देख के जरूर कोई ट्रेड लेते हैं, तो मतलब वो ट्रेड करने लायक प्रीमियम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब हो सकता है देखो कल को कोई मूवमेंट आए तो आप ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले अपने लेवल जरूर ध्यान रखिएगा कल के लिए, जो मैंने ऊपर के भी मार्क किए हैं। तो आप यहां से अपनी एंट्री प्लान कर लीजिए जहां आपको ठीक लगे। लेकिन मैं आपको कल उसके किसी भी प्रीमियम में अपना व्यू नहीं दे सकता हूं क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत टॉप पे है। ऐसे टॉप के प्रीमियम पे एंट्री मतलब कल एक्सपायरी भी है, और अगर वो डीके करने पे आए ना दोस्तों मार्केट, तो ये लगा लो कि 700-800 पॉइंट के प्रीमियम कब जीरो करेगा पता भी नहीं लगेगा आपको। तो उसके बदले में आपको बैंक निफ्टी का अगर प्रीमियम चाहिए वो मैं रात को वीडियो डाल दूंगा। मैंने अभी के लिए आपके लिए निफ्टी 50 के 2 प्रीमियम एनालाइज करके दिए हैं। उस पे भी मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन ठीक है कि जिसने एक दो लोड से उसको ट्रेड करना है तो वो इजिली कर सकता है। बट लेकिन मूवमेंट निफ्टी में ठीक रहेगा, वो एक्सपायरी नहीं है, डीके से बचे रहोगे। लेकिन सेंसेक्स में थोड़ा अवॉइड ही कीजिएगा कल। तो अभी निफ्टी का भी देख लेते हैं दोस्तों क्या है। देखो निफ्टी भी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आके बंद हुआ है। अब इसका भी सिंपल रखते हैं दोस्तों, क्या करना है हमें। देखिए पहली कैंडल अगर ये क्लोज करता है अपसाइड के लिए 22,256 तो अपना पहला टारगेट रहेगा 22,407 का, दूसरा रहेगा 22,530। ये वाला जो लेवल है दोस्तों इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है। ये लास्ट टाइम इसमें बहुत बार हर्डल लिया था यहाँ से, तो आप इस लेवल को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ इसने कंसोलिडेट कर दिया तो आपको ये थर्ड टारगेट ये वाला 22,645 का दे जाएगा। तो अब डाउन साइड के लिए क्या प्लान करना है। डाउन साइड तो दोस्तों देखो ये अपना जो 22,256 का लेवल है, 22,256 का जो लेवल है, तो यहाँ इसके नीचे ही मार्केट ने क्लोज किया है। या तो वही सिचुएशन है कि यहाँ एक कैंडल इसके नीचे कोई भी क्लोज कर दे, इस कैंडल के नीचे, तो हम अपनी पहली एंट्री प्लान करेंगे यहाँ के लिए। ये बहुत छोटा हर्डल है दोस्तों, ये गैप डाउन के लिए हमने रखा था, इसको अपन हटा भी सकते हैं, ये कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग हर्डल नहीं है। तो ये आपको पहला टारगेट 22,000 तक ले आएगा, मोटा मोटा 250 पॉइंट का आपका रेंज रहेगा ये निफ्टी का कल। अगर ये यहाँ पे क्लोज करने में कामयाब हो गए इसके नीचे, तो आपको ये दोनों टारगेट दिखा देगा 21,869 के। तो ये दो लेवल अपने नीचे के भी ध्यान रखिएगा।
और कल अगर मार्केट बाई चांस इसके आसपास आता है, पहले 5, 10, 15 मिनट आधा घंटा मूव देता है, उसके बाद दोस्तों होपफुली कि इस रेंज में ना घूम जाए मार्केट, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो चलिए इसके प्रीमियम कौन कौन से हैं जरा वो देख लेते हैं। अब इसका पहला कॉल का प्रीमियम डिस्कस कर लेते हैं, 23,300 रुपये का। अब आप देखिए दोस्तों, जैसे ही ये मार्केट, अब देखिए अब ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक ये मार्केट ऐसे ही चल रहा था, 20, 30, 50 पॉइंट की रेंज में, 10 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर, 10 पॉइंट 20 पॉइंट नीचे, तो चलता रहा। तो ये रहा अपना 1:20 डब्ल्यू पैटर्न का कंफर्मेशन। अब ये इंडेक्स में बना, तो वहां से देखिए 121 से इसने मोटा मोटा आपका जो प्रीमियम था वो ऑलमोस्ट डबल करवा दिया, मतलब पैसा आपका डबल करवाया। लेकिन अब ये अगर आप देखोगे तो 250 तक दोस्तों इसने नॉर्मल मोमेंटम दिया। 250 तक आप देखोगे नॉर्मल मोमेंटम दिया इसने। 3 PM की जो कैंडल है उसके बाद इसने मोमेंटम दिया। अगर आप नॉर्मली देखोगे तो यहां तक का जो मूवमेंट है 3-5 तक इसने दे दिया, मतलब 15 मिनट में ही इस प्रीमियम ने आपके 100 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया मोटा मोटा। तो वो बेसिकली हर बंदे के बस में नहीं होता कि लास्ट वाली कैंडलों में कोई मुंह पकड़ पाए। तो आप जरा इस तरह भी इसको प्लान कर सकते हैं कि 3 PM वाली कैंडल जैसे ही आपको कोई दिखती है तो आप अपना स्कैल्पिंग ट्रेड यहां से निकाल सकते हो। ये आपको मैं बताऊंगा कि 255 वाली कैंडल को किस तरह मार्क करना होता है, कितने मिनट का टाइम फ्रेम रहता है, वो कैंडल भी मैं आपको वो बताऊंगा। तो आप उसके लिए अपना हीरो जीरो ट्रेड प्लान करना है या लास्ट 3 PM की कैंडल में मूव पकड़ना है तो वो भी आप उसको पकड़ सकते हैं। तो अब ये प्रीमियम जहां बंद हुआ है दोस्तों, जैसे हमने वहां इंडेक्स में देखा था, तो ये भी आसपास अपने स्पोर्ट के आसपास बंद हुआ है। तो इसका प्लान क्या रखते हैं कल के लिए, तो सिंपल है दोस्तों, इसको हमने 286 के ऊपर ही देखना है। इसके ऊपर अगर ये ओपन होता है तो हमारा पहला टारगेट 370, दूसरा टारगेट 461, तीसरा टारगेट 570। यहाँ पे अगर कैंडल क्लोज करने में ये कामयाब हो गया कल के दिन तो ये वाला टारगेट आपको बहुत इजी देके जाएगा। उसके बाद आपको 710 रुपए का भी एक टारगेट है वो भी दे जाएगा अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट करता है दोस्तों। लेकिन कल एक जोन ऐसा भी है दोस्तों, ये वाला जोन है जो 460 और 276 है। अगर मार्केट गैप अप होता है तो इस जोन में घूमेगा कल, अगर मार्केट होता है गैप डाउन तो कल फिर इस जोन में घूमेगा, तो फिर मार्केट इस जोन में घूमेगा अगर मार्केट गैप डाउन होता है। तो आप ये ऊपर वाले दो जोन ये ध्यान रखिएगा, ये इसका बेस पॉइंट है 286 का। इसके ऊपर जब भी आपको प्रीमियम जाता दिखे तो आप ऊपर वाले लेवल तक अपना ट्रेड प्लान कीजिए, जहां मैंने ब्लैक लाइन लगा के रखी हुई है 461 के आसपास। तो नीचे आप देखिएगा, यहां तक अपन अगर सेलर हैं तो यहाँ 114 या 115 के आसपास अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब पुट के प्रीमियम में क्या सिचुएशन है दोस्तों वो भी देख लेते हैं। अभी आप देखिए दोस्तों, इसका भी ये है कि या तो ये खुलता है 255 के ऊपर या ये सपोर्ट लेता है 175 के आसपास। तो दोनों केस में हम अपनी ऊपर साइड की एंट्री बनाएंगे पहली। अब मान के चलिए कि ये ऊपर खुलता है तो दोस्तों मेरे कल के टारगेट कोई ज़्यादा बड़े नहीं है, इसके दो ही लेवल के टारगेट हैं। इसके बाद भी एक लेवल है लेकिन उसके लिए मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि उस लेवल तक चला भी जाएगा ये। अगर आपको लेवल देखना भी हुआ तो आप मोटा मोटा 135-40 पॉइंट का मतलब मोटा मोटा 580 तक का लेवल है, वहां पर आप निगाह रख सकते हैं यहां तक। अगर आपको थर्ड टारगेट देखना हुआ मार्केट में अच्छा मूवमेंट हुआ तो चलिए पहला हम देखते हैं कि इसका पहला टारगेट हमारा 390 के आसपास है अगर ये 255 के ऊपर कैंडल क्लोज करता है। दूसरा टारगेट अपना 440 का है और तीसरा लास्ट टारगेट अपना 580 570 के आसपास का प्लान कर सकते हैं। और डाउन साइड के लिए यहां से रिवर्स हो सकता है दोस्तों। इसका एक स्ट्रॉन्ग जोन निकल के आ रहा है कि ये
120 के आसपास। अगर ये प्रीमियम डीके होता है तो यहाँ से थोड़ा बहुत स्पाइक देगा ये, मोटा मोटा 50-70 पॉइंट के लिए। तो आप पहला यहाँ तक ट्रेल करके अपना प्लान कर सकते हैं, दूसरा फिर ये यहाँ तक कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर इसके प्रीमियम भी देखेंगे बहुत हाई हैं, कल टाइटली स्टॉप लॉस के साथ अपना ट्रेड प्लान कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपने आज अगर कुछ पैसा बनाया हो तो आप कल उसको पूरी तरह ख़त्म कर दें। तो थोड़ा सा कल बचा के ट्रेड कीजिएगा। और इसका थर्सडे के लिए लेवल दोस्तों 50 रुपीज़ का निकल के आ रहा है। ये मैं अलग से आपको एक और दूंगा, कल एक वीडियो दूंगा, तो उसके हिसाब से हम इसका प्लान करेंगे आगे दिनों के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करा कीजिए। और अगर आपको बैंक निफ्टी के प्रीमियम का भी एनालिसिस चाहिए तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए वो भी कर दूंगा आज। चलिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।